नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब किसी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति होती है तो बहुत सारे नियम कानून, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन पर लागू करती है कि आप अपने जीवन में ये काम नहीं कर सकते अगर आप शिक्षक हैं या सरकारी कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली एक राज्य के द्वारा जो सरकारी कर्मचारी का जो आचरण नियमावली होती है उसमें संशोधन कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी बताने वाले हैं और फाइनली पूरा का पूरा पीडीएफ जो है जारी हो चुका है। यहां पर आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, ये 5 पेज का जो है पीडीएफ नोटिस जारी हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं आखिर क्या कुछ परिवर्तन हुआ है और इसके अलावा ये किस राज्य का आचरण नियमावली रहने वाला है, और इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है हमारे पास। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में देश के किसी भी राज्य में शिक्षकों को लेकर किसी भी राज्य सरकार की तरफ से कोई भी नोटिस जारी होगा तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं, आप सभी को सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। फाइनली यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये आचरण नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे लेटेस्ट न्यूज में आप लोग को बता रहा हूं। यहां पर दिनांक देख पाएंगे 11 मार्च 2026 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी की आचरण संशोधन नियमावली 2026 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित यानी भेजा जाता है। अब आप लोग किस स्टेट के हैं कमेंट जरूर करें, आपकी पोस्टिंग जो है किस पद पर हुई है ये भी कमेंट करें, ताकि आपके जिले में, आपके राज्य में, आपके राज्य सरकार के द्वारा कभी भी आपकी नौकरी को लेकर कोई भी नोटिस जारी हो तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो कमेंट जरूर करें आप लोग किस पद पर तैनात हैं और इसके अलावा किस राज्य से आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपके राज्य में कोई भी नोटिस आए तुरंत बताया जाए। अब यहां पर दोस्तों देख पाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने ये साफ साफ कह दिया है कि जो यहां पर इतना जितने अधिकारियों के नाम देख रहे हैं, जितने पदों के नाम देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा नियमावली जो है इनके पास पहुंच जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दे दिया है ताकि इस आचरण नियमावली को सही तरीके से लागू किया जा सके, पालन कराया जा सके। यहां पर आप लोग दोस्तों वीडियो को रोक करके अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार का यह भी कहना है, यहां पर देखेंगे 12 पॉइंट में लिखा गया है कि निदेशक राजकीय मुख्यालय ऐशबाग लखनऊ को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित की इस अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विरुद्ध विधायी परिषद के भाग 5 खंड का में दिनांक 11 मार्च 2026 की तिथि में प्रकाशित करते हुए मुद्रित अधिसूचना की करीब 1000 प्रतियां जो है उपलब्ध कराई जाएं। यहां पर आप लोग दोस्तों देख पाएंगे उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ऐसा यहां पर जानकारी निकल के आई है। अब यहां पर आप लोग अगला पेज देख पाएंगे। अब यहां पर जैसे मान लीजिए आप लोग अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर मेरे पास ये नियमावली जो इंग्लिश में भी मौजूद है, यहां पर आप लोग देख पाएंगे इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में मौजूद है, और ये दोनों का दोनों मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया। वहां से आप लोग जुड़ करके दोनों नियमावली प्राप्त कर सकते हैं दोनों भाषाओं में। अब यहां पर आप सभी को हिंदी में बताते हैं। यहां पर आप देख पाएंगे दूसरा पेज ये रहने वाला है। पहले पॉइंट में देखेंगे ये अधिसूचना है 11 मार्च 2026 को सरकार ने जो चेंज किया है आप लोग देख पाएंगे, और लिखा गया है संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी की आचरण नियमावली 1956 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। आगे यहाँ पर लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो ये नियमावली में संशोधन किया हुआ है इसको संशोधन 2026 मान रही है। यहाँ पर लिखा गया यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण संशोधन नियमावली 2026 कही जाएगी और इसके अलावा यह तुरंत प्रभावित होगी। यानी कहने का मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 मार्च 2026 को जो इसमें संशोधन किया है उसके जस्ट बाद ये लागू हो जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी हैं तो फाइनली यह नियमावली आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसके अलावा मैं फिर कहता हूं आप लोग किस पोस्ट पे हैं कमेंट जरूर करें। आगे यहां पर देख पाएंगे नियम 21 में कहा गया है, नियम 21 का प्रतिस्थापन उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमावली 1956 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है में नीचे स्तंभ फर्स्ट में दिए गए विद्यमान नियम 21 के स्थान पर स्तंभ 2 में दिए गए नियम रख दिया गया है। यहां पर आप लोग देख पाएंगे। अब यहां पर दोस्तों आप लोग जो स्तंभ 1 में देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की नियमावली में पहले था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने स्तंभ 2 में परिवर्तन कर दिया है। यहां पर देखेंगे, यहां पर देख पाएंगे 21 के फर्स्ट में कहा गया कि कोई सरकारी कर्मचारी ना तो कोई पूंजी इस प्रकार स्वयं लगाएगा और ना ही अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी सदस्य को लगाने देगा जिससे उसके सरकारी कर्तव्यों के परिपालन में उलझन या प्रभाव पड़ने की संभावना हो। अब यहां पर दोस्तों देख पाएंगे कोई सरकारी कर्मचारी ना तो कोई पूंजी इस प्रकार स्वयं लगाएगा और ना ही अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी सदस्य को लगाने देगा जिससे उसके सरकारी कर्तव्यों के परिपालन में उलझन या प्रभाव पड़ने की संभावना है। अब यहां पर आप लोग दूसरे पॉइंट में देख पाएंगे यदि कोई प्रश्न उठाता है कि कोई प्रतिभूति या जो है विनिधान उपनियम में निर्दिष्ट स्वरूप की संख्या अथवा नहीं है तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। यानी कहने का मतलब जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति पे यह लग जाता है कि ये जो है अपने सरकारी पद का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है या सरकारी पद के साथ साथ कोई 2 प्रकार का इसको लाभ मिल रहा है पैसों के मामले में, आय के मामले में, तो ऐसे में
सरकार का निर्णय अंतिम होगा, सरकार जो निर्णय देगी वही मान्य होगा। अगला पॉइंट यहां पर देख पाएंगे, यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभूति या विनिधान उपनियम 1 में निर्दिष्ट स्वरूप की है अथवा नहीं, तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। यहां पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे, उदाहरण देकर अच्छे तरीके से बताया गया है। जैसे मान लीजिए कोई जिला जज हो गया, उस जिले में जिसमें वह तैनात है, अपनी पत्नी अपने पुत्र को कोई सिनेमा गृह खोलने या उसमें कोई हिस्सा खरीदने की अनुमति नहीं देगा। आप लोग दोस्तों देखेंगे और तीसरे पॉइंट में यहाँ पर वही जानकारी दी गई, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अन्य जानकारी भी दी गई, आप लोग वीडियो को रोक करके पूरी की पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख पाएंगे लिखा गया स्तंभ में विद्यमान है और ये चेंज किया हुआ नियम है। जैसे यहाँ पर देख पाएंगे लिखा गया चल अचल तथा बहुमूल्य संपत्ति के मामले में ये उत्तर प्रदेश सरकार ने संशोधन किया है। अब यहाँ पर साफ साफ लिखा है, कोई सरकारी कर्मचारी जो अपने 1 माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य किसी भी चल संपत्ति के संबंध में कोई व्यवहार करता है, चाहे वह क्रय विक्रय के रूप में संपादित हो, अन्यथा उसे तुरंत ही ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारी के पास भेज देना चाहिए। तो यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर राज्य सरकार साफ साफ कह रही है कि अपने वेतन से अधिक आप 1 महीने में कोई भी ऐसी संपत्ति ना खरीदें, और खरीदना है तो सबसे पहले आप अपने ही जिले के, अपने ही राज्य के सक्षम प्राधिकारी के पास रिपोर्ट जरूर करें। अब यहाँ पर देख पाएंगे नई जो नियमावली है, इसमें साफ साफ लिखा गया कि कोई सरकारी कर्मचारी जो अपने 2 माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की किसी चल संपत्ति के संबंध में कोई व्यवहार करता है, चाहे वह क्रय विक्रय के स्वरूप में संपादित हो या अन्यथा, तो उसे तुरंत ही ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट समुचित प्राधिकार के पास भेज देना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों ये पहले विद्यमान नियम था, अब सरकार ने जो नया नियम लागू किया है इसमें 2 महीने का वेतन के हिसाब से, इसमें दोस्तों पहले माह यानी कि 1 ही महीने के वेतन के हिसाब से था। नीचे यहाँ पर जानकारी पढ़ पाएंगे, किंतु प्रतिबंध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय किसी ख्याति प्राप्त व्यापारी या अच्छी साख के अभिकर्ता यानी एजेंट के साथ द्वारा या समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ ही इस प्रकार कोई व्यवहार नहीं करेगा। बाकी यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये नियम जो किया गया, आप लोग इसको पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो को रोक करके आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। जैसे यहाँ पर तीसरे पॉइंट में लिखा गया, यहाँ पर जानकारी दी गई है कि प्रथम नियुक्ति के समय तदोपरांत हर 5 वर्ष की अवधि बीतने पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी उचित माध्यम से नियुक्ति करने वाले अधिकारी को ऐसी सभी अचल संपत्ति की घोषणा करेंगे जिसका वह स्वयं स्वामी हो, जिससे उसने खुद अर्जित किया हो या जिससे उस दाएं रूप से हो पाया हो, जिससे वह पट्टा एवं रेहान रखे, और ऐसे हिस्सों की अन्य लगी हुई पूंजियों की घोषणा करेगा जिन्हें वह समय समय पर रखे या अर्जित करे, या उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले किसी भी प्रकार की उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी गई हो, अर्जित की गई हो। इन घोषणाओं में संपत्ति, हिस्सों और अन्य लगी हुई पूंजियों के पूरे ब्यौरे दिए जाने चाहिए। अब यहाँ पर सरकार ने इसको बदल करके यहाँ पर ये कर दिया, आप लोग देखेंगे सरकार ने कहा है कि प्रथम नियुक्ति के समय और तदोपरांत हर 1 वर्ष की अवधि बीतने पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी उचित माध्यम से नियुक्ति करने वाले प्राधिकार को ऐसे सभी अचल संपत्ति की घोषणा करेगा जिसका वह स्वयं स्वामी हो, जिससे उसने खुद अर्जित किया हो या उसने दाएं के रूप में जो है पाया हो, या जिसे पट्टा या रेहान पर रखे हो, और ऐसे हिस्सों की अन्य लगी हुई पूंजियों की घोषणा करेगा जिसे वह समय समय पर रखे या अर्जित कर रहा हो, और इसके अलावा उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले अन्य किसी भी प्रकार एवं उस पर आश्रित उसके परिवार के कोई भी सदस्य रखी गई हो एवं अर्जित की गई हो। इन घोषणाओं में संपत्ति, हिस्सों और अन्य लगी हुई पूंजियों के ब्यौरे दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये नियमावली चेंज करके इस चीज को बहुत ही सख्त बना दिया है। अब कोई भी कर्मचारी इससे निकल नहीं पाएगा, इससे उभर नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे फाइनली ये 2-3 पेज का पीडीएफ जो मेन था, बाकी नीचे यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश में भी पीडीएफ जारी हो चुका है। आप लोग अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को पूरी जानकारी के बारे में बता दिया। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।